आइए देखिए। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे इसमें ग्रुप थ्योरी के साथ। हालांकि क्लास में कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा हम भी बता देते हैं। थोड़ा सा शुरुआत का 1-2 लाइन बता देते हैं, फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा टोटल। ठीक ना? आइए, आज का डेट हो गया 25 जनवरी 2023। ये आपको अलजेब्रा है। इसमें जो है सो पहला चीज़ जो कि ग्रुप थ्योरी के बारे में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रुप के बारे में। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। लेक्चर 01। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ग्रुप होता क्या चीज़ है। तो आप लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन का तो नाम ज़रूर पढ़ा होगा। क्या चीज़? बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ होता है? दो डिफिनेशन हम लिखेंगे। एक सबसे पहला डिफिनेशन लिखते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है। लेट माना कि जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है। अच्छा, और एफ एक मैपिंग है एंड लेट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी क्रॉस जी टेंस टू जी। कोई भी एक फंक्शन है, मैपिंग कहिए फंक्शन कहिए, बात बराबर है। ठीक ना? तो जो है सो दिस भी थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं। जो है सो ये एक जी एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड तो जो है सो कहता है कि एनी मैपिंग एफ इज मैपिंग फ्रॉम जी टेंस टू जी, है ना, जी क्रॉस जी टेंस टू जी इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। या बाइनरी कंपोजिशन भी बोलते हैं इसी चीज़ को, या बाइनरी कंपोजिशन भी इसको हम लोग कहते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जी क्या चीज़ है? तो एगो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक ना? तो कोई भी मैपिंग जो जी क्रॉस जी से जी पर डिफाइन हो, ठीक ना, ये कोई भी मैपिंग जो होगा ना, उस मैपिंग को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का क्या चीज़ होता है? फंक्शन होता है जो किसी नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन होता है। बस सिंपल सी बात है। एक और डिफिनीशन आप लोगों के लिए लिखते हैं और मैं
देखिए, लेट जी बी ए ओनोम्पिटी, रेड पेन से लिखाने लगा, दूसरे पेन से लिख देते हैं, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। देन O is said to be a binary operation if A belongs to G, B belongs to G, implies A operation B also belongs to G. For all A comma B belongs to G, तो कहने का मतलब कि G एक नॉन एम्प्टी सेट है और O को हम लोग एक बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। कब कहेंगे? यदि अगर इस नॉन एम्प्टी सेट में से हम दूगो एलिमेंट लें, मान लीजिए ए और बी दूगो एलिमेंट लिए, और ए और बी को ऑपरेट करने पर भी जो एलिमेंट आए वो जी में ही आ जाए, समझ रहा, तो जा करके हम लोग कहते हैं कि ओ एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ओ मतलब ऑपरेशन, और ये जो ऑपरेशन है इसी को बाइनरी ऑपरेशन हम लोग कहते हैं। तो दरअसल में बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन जिसकी मैपिंग जो है सो इस तरह से होती है जैसे कि हमने ऊपर में बताया, ये दिस, यही। तो इस प्रकार से अब एक एग्जाम्पल के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन हम आपको दिखाएं, मतलब जो है सो एक, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए लेट, माना कि ए इक्वल टू, मतलब एन ही ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये तो आप जानते हैं। एंड ओ इज, बाइनरी ऑपरेशन ओ इज डिफाइन एज ए ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी, देन ओ इज ए बाइनरी और नॉट। तो देखिए, आपसे कहा गया है कि जो है सो एक नेचुरल नंबर का सेट आपको दे दिया गया है, एक नेचुरल नंबर का सेट आपको दे दिया गया है, ठीक है। और स्टार भी यहाँ पे डिफाइन किया, सॉरी और भी आपको डिफाइन किया गया है कि ए ओ बी इक्वल टू क्या चीज़, ए प्लस बी। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये ओ जो है वह एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो आप इसमें से कोई भी दूगो नंबर ए और बी दूगो एलिमेंट लीजिएगा जो एन का होना चाहिए, और उसको ऑपरेट करने पर भी जो आंसर आएगा वो भी एन में ही होना चाहिए। तो चलिए डाल करके कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो 3 ऑपरेशन 5 इक्वल टू में 3 प्लस 5 बराबर 8। देखिए यहाँ पर आप देखिए 3 एन का एलिमेंट है, 5 एन का एलिमेंट, और 3 और 5 को कैलकुलेट करने पर जो नंबर आया है 8, वो भी एन का एलिमेंट है। इसी प्रकार से किसी भी इसमें से जो है सो नेचुरल नंबर को ले आइए, यही घटना होगा। तो इस प्रकार से क्योंकि हम लोग बुझते हैं
एक्चुअली ये दो नंबर का क्या चीज़ है, सम, और ये दोनों नंबर यहाँ पर हम कहाँ से लाएंगे, नेचुरल नंबर से, तो उसका फैक्ट होता है, इट इज़ फैक्ट दैट, कि जो है सो इट इज फैक्ट दैट सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। नहीं, सो जो है सो ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। इसलिए जब कभी भी ए और बी जब एन में बिलोंग करेगा तो ए प्लस बी भी ऑल्सो एन में बिलोंग करेगा। हैंस द गिवन ऑपरेशन O is a बाइनरी ऑपरेशन, या इसी को हम लोग बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं। ये तो होगा एगो गप। अब बात करते हैं आप लोगों को अलजेब्राइक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। अलजेब्राइक STRUCTURE स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट आप ले लीजिए। लेट डेफिनेशन एक लाइन लिखते हैं, लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर with a binary operation या more binary operation या more than one binary operation, है ना, is called binary operation is called algebraic structure। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जी एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है। जी क्या, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हमको लिखना चाहिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जी ही क्यों होना चाहिए। तो फिलहाल लिखा गया तो लिखा गया। तो जो है सो मतलब ऐसे डिफिनीशन देना है कि जो है सो एनी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ ए बाइनरी ऑपरेशन, है ना, टुगेदर विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक ना, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, मतलब जो है सो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है। एक बार और फिर से लिख देते हैं क्या, एक बार और लिख देते हैं, रिफ्रेश राइटिंग में एक बार और लिख देते हैं, एक बार और लिख लीजिए, बढ़िया हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी एक बार और अच्छे से लिख देते हैं कि मतलब एनी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक ना, इज कॉल्ड is called algebraic structure, is called ALGEBRAIC algebraic structure। अर्थात कोई एगो नॉन एम्प्टी सेट रहेगा, से सपोज कीजिए कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन, जैसे प्लस ले लिए, ऑपरेशन जोड़ घटाव गुना भाग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ, ये सब चीज़ ऑपरेशन होता है। तो जैसे एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इस फॉर्म को अलजेब्राइक, जी एक कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिए, तो इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग, क्या चीज़ कहते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी चीज़ को क्या कहते हैं,
अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, एगो ऑपरेशन प्लस ले लिए, एगो डॉट ले लिए, तो ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट और उसके साथ एगो या एगो से अधिक बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, जो है सो ऐसे चीज़ को क्या कहते हैं, अभी तो नाम दिए हैं, क्या चीज़, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये तो हुआ एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की बात। अब बात करने के लिए जा रहे हैं कि ग्रुप किसे कहते हैं। तो अब आइए चर्चा चलाते हैं कि ग्रुप किसे कहते हैं। तो देखिए, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोले तो मतलब क्या चीज़, कि एगो नॉन एम्प्टी सेट होगा और एगो बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक ना। तो लिख देते हैं कि एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर G, O, है ना। देख लीजिए, ये एक नॉन एम्प्टी, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब क्या चाहिए, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, जो है सो ग्रुप, सॉरी, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर G, O is said to be a group if the following four conditions are well satisfied। सबसे पहला कंडीशन है, आप लोग जानते ही हैं, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ कहता है कि ए ऑपरेशन बी कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, जी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। जब कभी भी ए और बी दो एलिमेंट जी में है तो ए ऑपरेशन बी भी जी में होना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन को लोग यहाँ पर आपको ओ से दिखाते हैं, कुछ लोग स्टार से भी दिखाएंगे। हाँ, तो उस सब के लिए स्टार लिखेगा तो यहाँ पर स्टार लिखेगा, ठीक ना। तो वो सब चीज़ ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, उस सब के लिए दिमाग नहीं लगाना है, सोचना नहीं है, सब एक की बात है, ठीक है ना। अब आ गया ये दूसरा कौन सा लॉ है, क्लोजर के पश्चात क्या कौन सा लॉ होता है जी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ किसको कहते हैं, तो इसमें ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की बात की जाती है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तीसरा कौन सा नियम है भाई, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक ना, लिख ही दीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, तो कहता है देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, एन आइडेंटिटी एलिमेंट E belongs to G such that AE equal to EA equal to A for all A belongs to G. Then E is called the identity
एलिमेंट ऑफ क्या जी। देखिए इस पर अभी इसलिए नहीं ज़्यादा गपशप कर रहे हैं क्या कि आप लोग को पढ़ा चुके हैं, अभी थोड़ा सा हमको कहीं सिलेबस पर पहुंचना है, जल्दी से जल्दी सिलेबस से चल रहा है आप लोगों का, है ना। तो ये सब चीज़ अच्छा तरीक़ा से बूझ चुके हैं, इसीलिए सब पर गप नहीं अभी कर रहे हैं। हाँ टेंशन मत लीजिए। चौथा, ठीक है, चौथा क्या है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट के पश्चात एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। दिक्कत होगा ना तो जो है सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसको फिर से रिपीट कीजिए, ये वीडियो फिर से बनाइए, मतलब समझ में नहीं आया तो फिर जो है सो बताएंगे या समझाएंगे, मान लीजिए प्रयास करेंगे ऐसा एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए जिसमें आप लोगों को चर्चा करें, बताएं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, INVERSE इन्वर्स। अगर बहुत स्लो लग रहा है तो फास्ट करके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा नॉर्मल से ऊपर करके। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, देखिए कहता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट दिस बिलोंग्स टू G सच दैट ए ऑपरेशन ए इन्वर्स। देखिए तो पर देखिए जल्दीबाजी के टर्म्स चलते में ये तो पर याद है, ऑपरेशन का उपयोग ही नहीं किए हम, आइए लिख देते हैं, कोई बड़का बात नहीं है। ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है ना। बताना भूल गए, ए ऑपरेशन ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G, देन तब जा करके दिस इज कॉल्ड इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए, ठीक। देखिए यदि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है ना, तो ई को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये सब चीज़ आप लोग कहाँ से इंट्रोड्यूस हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट, पाँचवा छठा क्लास से, तब तो कहते हैं। खैर आइए, अब क्या चाहिए आपको इसका, तो जो है सो एगो एग्जाम्पल चाहिए। आइए एगो एग्जाम्पल लीजिए। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन बहुत पहले कर चुके हैं, अभी खाली लिख देते हैं। जो है सो जैसे मान लीजिए इंटीजर नंबर ओवर एडिशन इज ए ग्रुप होता है। अगर मान लीजिए कि आप नेचुरल नंबर ओवर एडिशन ले लीजिएगा, दिस इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, चेक करके देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि जो है सो जी बराबर आपको मान लीजिए कि जो है सो 1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, -1 है, ये एक सेट है। देन आप जी कॉमा डॉट जो निकालेंगे इज ऑल्सो ए ग्रुप, आप इसको चेक करके देख लेंगे, ये भी ग्रुप होगा। खैर आइए अगला हम एक बात बताते हैं अब। उसके पश्चात है ग्रुप के पश्चात एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप में एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाएगा, कोई खास बात नहीं होगा। तो एक ग्रुप G, O is called abelian group या कम्यूटेटिव ग्रुप,
if A operation B equal to B operation A for all A comma B belongs to G, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो जब ये G कॉमा O ग्रुप हो गया तो ग्रुप हुआ कब होगा, जब 4 कंडीशंस को क्या किया होगा, सेटिस्फाइड किया होगा। ग्रुप बोलने का मतलब हुआ कितना, 4 कंडीशंस। तो 4 गो कंडीशन तो पहले से था, ठीक है, और एक और कंडीशन है या जुट गया, ठीक ना। तो 5 गो जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है उसको हम लोग एबिलियन ग्रुप कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है, जेड प्लस से रखिए, ये भी कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। क्यू प्लस लीजिए, ये भी कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। रियल नंबर ऑफ एडिशन ले लीजिए, ये भी कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। समझ रहे हैं। खैर, अब देखिए आपको बताते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रुप क्या चीज होता है। कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रुप क्या चीज होता है। तो किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वह उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट in a group is called cardinality of that group, ठीक है, उसकी क्या कहलाती है, कार्डिनलिटी कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक ग्रुप है G इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है, आप जानते हैं कि G एक सेट है, मान लीजिए जिसमें 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है, ठीक है। तो आप जानते हैं G ओवर जो है सो डॉट ऑपरेशन पे ये क्या चीज़ होता है, ग्रुप होता है। ओके ना, ये क्या चीज़ होता है, ग्रुप होता है। तो यहाँ पे बताइए इसमें इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको कार्डिनलिटी को इस तरह से दिखाते हैं मॉड के अंदर में। तो कार्डिनलिटी ऑफ G इक्वल टू क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, है ना। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस चीज़ को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कार्डिनलिटी ऑफ G, ठीक है। तो इस तरह से कार्डिनलिटी निकालते हैं, ठीक है। किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो उसी को उसका क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे कि हमने दे दिया, लेट माना कि G इक्वल टू हमने दे दिया 1 ओमेगा स्क्वायर, एंड आप जानते हैं कि देन G कॉमा मान लीजिए डॉट इज ए ग्रुप, ये ग्रुप होता है। तो आपसे हम पूछें कि भाई बताओ यहाँ की G की कार्डिनलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर एलिमेंट कितना है, 3 गो है, तो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट, समझ रहा है। तो वही उसकी क्या कहलाती है, कार्डिनलिटी। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप भी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। पहले तो एक लाइन नोट में लिख देते हैं कि कार्डिनलिटी मान लीजिए नोट में कैसे दिखाते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ग्रुप G या ग्रुप A कुछ भी रहे, कार्डिनलिटी ऑफ ग्रुप G इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय ये ऐसे, कार्डिनलिटी ऑफ जी को ऐसे, या फिर बस इसी तरह से हम लोग दिखाते हैं, ठीक ना। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक ना। ऑर्डर भी यही गप होता है, चाहे कार्डिनलिटी बोलिए चाहे ऑर्डर बोलिए। ORDR, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। आपसे पूछ देगा कि किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या चीज़ होता है, तो उसको यही बताना है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए ग्रुप इज कॉल्ड क्या चीज, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। किसी ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए वही ऊपर में लिखे ही है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि ए एक सेट है जिसमें कि 1 - 1 आयोटा - आयोटा लिखा हुआ है। देन आप जानते हैं कि ए कॉमा डॉट इज ए ग्रुप, तो ये एक ग्रुप है। ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये 4 कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि इस ग्रुप की ऑर्डर कितने हैं, ठीक ना। तो ऑर्डर ऑफ ए, राइट ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4, सो 4, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 4, समझ गए। खैर ये सब गप सब कुछ भी नहीं है, ये सब गप सब का कोई मतलब नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। अब इस बीच में और भी गप सप है, तो बहुत ज़्यादा गप सप सिंपल बात सबको हम लोग नहीं लेंगे अभी, लेकिन फिर भी अभी कोई भी चीज़ नहीं छोड़े हैं, तो जो चीज़ छोड़ेंगे सब बोल देंगे। सिंपल वाला कोई बातचीत सब छोड़ेंगे तो बोल देंगे हम, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स क्या होता है, सो देखिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स आप लोगों को याद है, हम भी जानते हैं। तो फाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं, तो मान लीजिए एक ग्रुप फाइनाइट या इनफाइनाइट होगा कब, जब उसका ऑर्डर जो है सो फाइनाइट या इनफाइनाइट हो। ऑर्डर मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट उसी से सेंस होता है। तो ए ग्रुप G is said to be finite or infinite if जो है सो क्या चीज, if the number of element if the number of element in that group is finite or इनफाइनाइट। मान लीजिए किसी ग्रुप में यदि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। फाइनाइट एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या फाइनाइट है तो फाइनाइट कहलाएगा, ठीक है। तो कुछ और ग्रुप्स के नाम हैं, थोड़ा डिफिनीशन है, लिख देते हैं हम, एक लाइन देख लीजिए क्या चीज़ है। सबसे पहला चीज़ है कुशी ग्रुप। क्या चीज़ है, कुशी, QUASI, कुशी ग्रुप किसे कहते हैं।
देख लीजिए आप लोग भी डेफिनेशन। तो कोशी ग्रुप कहिए या फिर ग्रुपाइट कहिए, बात बराबर है। या इसका एक और नाम दे सकते हैं ग्रुपाइट, GROUPOID, ठीक है, ग्रुपाइट। तो कहता है ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट G together with a binary operation O, a binary operation O is called a Cauchy, Cauchy या ग्रुपाइड। क्वासी ग्रुप कहिए, क्वासी ग्रुप कहिए या ग्रुपाइड कहिए, ठीक है, बात बराबर है। इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। जी एगो नॉन एम्प्टी सेट है और उसके साथ एगो ऑपरेशन वो रहना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जी होना चाहिए, वो ऑपरेशन होना चाहिए, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुपाइड या क्वासी ग्रुप। लूप किसे कहते हैं, कोई पूछ देगा कि लूप किसे कहते हैं। तो मान लीजिए एक क्वासी ग्रुप है और उसके में आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो उसी को हम लोग लूप कहते हैं। यानी कि वो क्वासी ग्रुप है, मतलब एगो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके साथ एक ऑपरेशन वो है, सिंपल। ये तो लूप किसे कहते हैं, तो एक क्वासी ग्रुप with an identity element is called a loop। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि जी एक सेट है, वो एक बाइनरी ऑपरेशन है और इस सेट जी में एक आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है, तो जा कर के हम लोग इसी ग्रुप जी को क्या बोलेंगे, क्वासी ग्रुप का लूप कहेंगे, ठीक है। अब है सेमी ग्रुप किसे कहते हैं। सेमी ग्रुप का भी डिफिनीशन का है, लेगो छूट जाएगा, चलो भाई देख लेते हैं। सेमी ग्रुप हम लोग किसको कहेंगे, तो सेमी ग्रुप हो गया कि एक क्वासी ग्रुप G, O is called a semi group if O मतलब ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। वाह क्या बात है। दैट इज कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। कुछ हो नहीं, एसोसिएटिव लॉ को अगर कोई ग्रुप मतलब एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक जो है सो सेमी ग्रुप कहलाएगा, कब कहलाएगा, यदि अगर वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, वेरी सिंपल। मतलब कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, सेमी ग्रुप कहलाएगा, बात समझे। तो जैसे इसके एग्जाम्पल देखना चाहेंगे आप लोग तो देख सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर ओवर एडिशन, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो दिस इज ए क्या चीज, सेमी ग्रुप, ये एक सेमी ग्रुप है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से एक और डिफिनीशन देख लीजिए जो इतना हो गया तो ठीक है, ये इतना हो गया तो एक और डिफिनीशन देखने में क्या जाता है, मोनाइड किसे कहते हैं। ठीक है, क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मोनाइड, MONOID, मोनोइड्स किसे कहते हैं। तो कहता है कि एक सेमी ग्रुप हो, ए सेमी ग्रुप with an identity element, with an identity element is called a monoid। ठीक है, मतलब एक सेमी ग्रुप हो, अब ये भी बताएं सेमी ग्रुप, और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो, बस हो गया, तो उसी चीज़ को मोनोइड कहते हैं। ठीक ना। अब एक आखिरी में जाते जाते ट्रिवियल ग्रुप या नॉन ट्रिवियल ग्रुप का डेफिनेशन जरा देख लीजिए। ट्रिवियल ग्रुप किसे कहते हैं, दिस इज द लास्ट डेफिनेशन फॉर दिस लेक्चर। तो जैसे कि मान लीजिए ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट alone is called, कहलाता है ए ट्रिवियल ग्रुप, ए ट्रिवियल ग्रुप। ठीक है, अदरवाइज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल ग्रुप्स, नॉन ट्रिवियल ग्रुप्स। बहुत सिंपल सी बात है, कहता है ए ग्रुप कंसिस्टिंग आइडेंटिटी एलिमेंट अलोन, मान लीजिए एक ग्रुप में सिर्फ अकेले एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही हो, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल ग्रुप कहते हैं। यदि अगर जो ट्रिवियल नहीं होता है वो नॉन ट्रिवियल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आपको चाहिए, मतलब एगो ट्रिवियल वाला एग्जाम्पल, आइए ना आगे में अथी सब जो आएगा ना, आगे जो चलेंगे होमोमॉर्फिज्म आर में, तो उस समय एग्जाम्पल इस पर भी दिखा देंगे, खाली आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक ना, कह दिए आपको, हम याद दिला देंगे, आप देख लीजिएगा। तो अगला जो टॉपिक लेकर के आप लोगों के लिए आने वाले हैं, उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पढ़ाएंगे, बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका जो लेक्चर नंबर 2 बनेगा, ये लेक्चर नंबर 1 है, हमने लिख भी दिया है लेक्चर नंबर 1, समझ रहे हैं ना। सो अगला वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप बताएंगे, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सबका शुरुआत होगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा हम फास्ट वे में खींच देंगे। ठीक है, समय निकाल करके कभी कभी देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा से समझिए, और जहाँ पर कोई प्रकार का दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप यहाँ भी कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। बाद बाकी कॉलेज में क्लास पढ़ाने के लिए आते हैं, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो और समझ में आता है तो अपने समान जो विद्यार्थी सब है उसको भी थोड़ा शेयर कर दीजिए, उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, आप अकेले मत फ़ायदा लीजिए।
ठीक है भाई, तो चले, ठीक है।